शिकायत करता है जमाना बहुत खराब आ गया है। ठीक है, जमाना खराब हो गया होगा तो हर आदमी एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज की रचना चाहता है। अब ये चाहना गलत नहीं है। मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से, जो जितने भी समझदार हैं, जवान बूढ़े और अधेड़ पड़ोस, स्त्री पुरुष, आप अपने परिवार को एक अच्छा परिवार देखना चाहते हो जहां सब सुसंस्कारित हों, सुसभ्य हों, सुशील हों, बड़ों के लिए आदर सम्मान की भावना हो, छोटों के लिए स्नेह हो, करुणा हो, वात्सल्य का भाव हो। एक अच्छे समाज का निर्माण चाहते हैं जहां हर आदमी नैतिक हो, सदाचारी हो और ईमानदार हो। मेरा प्रश्न यह है, इस अच्छे समाज के निर्माण में आपका क्या योगदान है? स्वयं सोचिए कि मैं कितना नैतिक हूं, मैं कितना ईमानदार हूं और मैं कितना सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अपने को बदलना पहले है। यदि हम चाहते हैं हम न बदले, परिवार बदले, समाज बदले, देश बदले, पहले बदलना होता है स्वयं को। और यदि आप जिस अच्छे समाज को जिस अच्छे रूप में देखना चाहते हो, एक आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार के रूप में आप देखना चाहते हो, वो आदर्श आपके जीवन में कितना है आप खुद विचार लीजिए। और यदि जिस आदर्श परिवार का आप निर्माण करना चाहते हो, परिवार के आदर्श रूप में देखना चाहते हो, अपने पुत्र को एक आदर्श पुत्र के रूप में देखना चाहते हो, पत्नी को आदर्श पत्नी के रूप में देखना चाहते हो, आप कितने आदर्शवान हैं अपनी गिरिबान में झांक कर देखिए। क्या आप उन आदर्शों का पालन अपने जीवन में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपकी भक्ति झूठी है, आपकी पूजा झूठी है, आपका धर्म झूठा है और आपका सत्संग करना सब झूठा है। कोई मतलब नहीं होता इस सब से। किसको मानते हो? राम को मानते हो कि कृष्ण को मानते हो कि कबीर को मानते हो कि किसको मानते हो? ये मानते मानते पता नहीं कहां से कहां चले गए। और मानने मानने में झगड़ा। दुर्भाग्य तो यह है, ये धार्मिक कहलाने वाले लोग जितना आपस में झगड़ते हैं उतना अधार्मिक कहलाने वाले लोग आपस में नहीं झगड़ते। अपने को आस्तिक मानने वाले लोग, भगवान के भगत कहलाने वाले लोग जितना आपस में झगड़ा करते हैं, नास्तिक कहलाने वाले लोग उतना आपस में झगड़ा नहीं करते। उनका जीवन अधिक शांतिपूर्ण है। तो आप अधिक आस्तिक हो या वो अधिक आस्तिक है? जो समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं वो आस्तिक है, या अशांति दूर करने का काम कर रहे हैं वो आस्तिक है? अंदर के तामस को देखना होगा ना, केवल कहने से तो नहीं होगा। हमारा अपना जीवन कैसा है? सदगुरु कबीर कहते हैं, एक पंक्ति व्यर्थ सोचिए, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। यहां सदगुरु का शरण कहा गया। अब इसको किसी की भी शरण कह लो, जब तक हमारे भीतर का तामस, हमारे भीतर का अज्ञान, हमारे भीतर को उत्तेजना, कुछ भी कहो, ये दूर नहीं हो जाता है, तब तक न हम शांति से जी पाएंगे और न एक शांतिपूर्ण समाज या परिवार की रचना में अपना सहयोग दे पाएंगे। इसलिए युग निर्माण योजना वाले लोग जगह जगह लिखते हैं ना, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। उन्होंने यह नहीं लिखा कि जब सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे, पहले सुधार अपने से होगा। और हम चाहते हैं मैं भले बिगड़ा रहूं, सुधर जाए दुनिया। कहां होने वाली है? धर्म क्या है? धर्म मंदिर में नहीं है। यदि धर्म को मंदिर में खोजोगे, जिंदगी भर एक जिंदगी, हजार जिंदगी खोजोगे, धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं मिलने वाला है। धर्म किसी मठ आश्रम में मिलने वाला नहीं, धर्म किसी तीर्थ स्थान में मिलने वाला नहीं है। धर्म आपके जीवन में, धर्म हमारे जीवन में है। आखिर धर्म है क्या?
बिना पूजा पाठ किए आदमी धार्मिक हो सकता है। और एक उससे भी बढ़ के बात मैं कहूं, बिना ईश्वर भगवान माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए मंदिर जाने की और भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बात अद्भुत लगेगी, लेकिन धर्म और ईश्वर का कोई संबंध ही नहीं है। ईश्वर हमारी मान्यता है और धर्म जीवन का आचरण है। तो बिना ईश्वर माने भी आदमी धार्मिक हो सकता है और ईश्वर मानने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है। यदि जीवन में नैतिकता नहीं है तो आप सब जानते हो कि ईश्वर मानते हुए भी आदमी अधार्मिक कैसे हो सकता है। रामायण की कहानी या रामचरितमानस की कहानी भारत में तो हर कोई जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दो ही मुख्य पात्र हैं रामायण में, एक राम एक रावण। दोनों में से किसी को निकाल दो, रामायण बनेगी ही नहीं। रावण जैसा आप और हम पढ़ते हैं, भगवान शिव जी का पक्का पुजारी। कहते हैं सिर काट काट करके उन्होंने शिव जी को चढ़ा दिया था। इतना बड़ा पुजारी है शिव जी का। चारों वेदों का प्रकांड पंडित। वाल्मीकि रामायण में रावण को वेद विद्या व्रत स्नाता कहा गया है, वेद विद्या में निपुण। और जिन्हें आप बड़ी जाति कहते हो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न उत्तम कुल पुलस्त करनाती सी बिरंती पूजे वो भांति गोस्वामी जी ने लिखा है। रावण की मां कैकसी राक्षस जाति की थी और रावण का पिता विश्रवा ब्राह्मण था। ब्राह्मण और राक्षस के अंदर जाति शादी हुई थी, दोनों से रावण पैदा हुआ है। तो रावण शिव जी का पक्का पुजारी, वेदों का प्रकांड विद्वान, और जिसे बड़ी जाति का कहते उस बड़ी जाति उत्पन्न। आप लोग में आज जितने लोग बैठे हैं, रावण जैसा धार्मिक कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाएंगे। रावण तो भगवान का भगत है ना, फिर धार्मिक क्यों नहीं मानते रावण को? आप कहां गड़बड़ी हो गई? और दूसरी वो तथागत बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध जैसा धार्मिक हो जाए ना तो देश दुनिया का कल्याण हो जाए। क्यों? रावण के भीतर का तामस नहीं गया था और बुद्ध के भीतर का तामस समाप्त हो चुका था। जिसके भीतर का तामस समाप्त हो जाए वह आदमी धार्मिक कहलाता है, भले ईश्वर मानता हो या ना मानता हो। और इसको ईश्वर को ही मान रहा है और भीतर का तामस दूर नहीं हुआ है तो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। तुम गुरु की शरण में जा रहे हो, भगवान की शरण में जा रहे हो, तुम्हारे भीतर का तामस दूर हुआ है या नहीं है? अज्ञान दूर हुआ या नहीं है? अंदर की जो लिप्सा है, ये लिप्सा दूर हुई है या नहीं हुई है? इस चीज को देखने की आवश्यकता है। भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर पता नहीं हम क्या क्या करते आ रहे हैं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब तामस दूर हो जाएगा तब हिंसा की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। तामस दूर हो जाएगा तब अंदर की क्रूरता दूर हो जाएगी और तब हिंसा की प्रवृत्ति और क्रूरता दूर होगी तो दया का भाव आएगा मन में। सुबह मैंने कहा था, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वही तो धार्मिक है। नरसिंह भगत का ये पद बहुत प्रसिद्ध पद है, याद होगा बहुतों को। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन मतलब भक्त, पुजारी, धार्मिक। वैसे वैष्णव का मतलब होता है विष्णु और विष्णु के अवतार की पूजा करने वाला, उसे वैष्णव कहा जाता है। लेकिन वैष्णव का प्रचलित सामान्य अर्थ है भक्त, पुजारी, धार्मिक व्यक्ति। नरसिंह भगत कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए
धार्मिक पुजारी या भक्त उसे कहना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और उस पीड़ा को दूर करने का भरसक प्रयास करता है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। और किसी के दुख में यदि उसका उपकार किया, सेवा किया, सहायता किया तो मन में अभिमान नहीं लाता मैंने इतनी इतनी सेवा की। जहां आपने सोचा कि मैंने इतनी इतनी सेवा की, वहां सेवा नहीं हुई है, वहां एक दिखावा हुआ है। सेवा तब मानी जाएगी जब उस सेवा करते समय मन में उमंग हो, उत्साह हो कि मुझे आज इस दुखी के रूप में भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला हुआ है। उसके लिए मन में हमदर्दी हो। और वो सेवा को आप जब तक आप किसी को बताते नहीं, भले दूसरे लोग चर्चा करते हो आपकी सेवा की, वो उनका मन है, लेकिन आपने या हमने किसी की सेवा की और हम जगह जगह चर्चा करते मैंने अमुक ऐसी सेवा की, तो आपने भैया सेवा नहीं की, आपने व्यापार किया है, दिखावा किया है। क्योंकि यदि सेवा किए होते तो मन शुद्ध हो गया होता, अंदर का तामस दूर हो गया होता, तब आप प्रचार करना बंद कर देते। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता यही है किसी के दुख में उसका सहभागी बनना और दो बन सके उस दुख को दूर करने का प्रयास करना। यदि समय है, शक्ति है, योग्यता है तो अनेक बार व्यवस्थाएं होती है, चाहकर भी हम उस दुख को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक हमदर्दी का भाव तो करना तो हो। और किसी के दुख को देख करके मन में करुणा का भाव नहीं आया, अंदर हृदय पसीजा नहीं, तो इंसान कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। और याद एक रखना, किसी व्यक्ति को चाहे वो कोई हो, अपने परिवार का हो, पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, अपना विरोधी भी व्यक्ति हो, कोई आपको दुश्मन मानता है, कोई ऐसा कोई आपको दुश्मन भी है, तो किसी के दुख को, किसी की विपत्ति को देख करके, सुन करके यदि मन में खुशी होता है तो आप आदमी नहीं है, आप राक्षस कहलाने का अधिकारी है। जो राक्षस होगा ना, जिसके भीतर में एकदम क्रूरता होगी, वही व्यक्ति दूसरे के देखकर प्रसन्न हो, दूसरे के दुख देखकर प्रसन्न होता होगा, अच्छा दुखी हुआ। इंसानियत नहीं है उसमें। जब इंसानियत ही नहीं है तो धर्म और भक्ति को क्या समझेगा? क्योंकि भीतर भी तामस भरा हुआ है। इस तामस को समझना सहज नहीं है। इंसान तो वह है, किसी के दुख को भले दूर न कर सको, लेकिन कोई आपका बड़ा सा बड़ा दुश्मन है, उसके जीवन में संकट आया तो एक हमदर्दी का भाव मन में आना चाहिए। अब ऐसा भाव जगे कि ऐसा दुख जीवन दुनिया में कभी किसी को ना आए, तब हम इंसान कहलाने का अधिकारी हो सकते हैं और तब हम भक्ति धर्म को समझ सकते हैं। साहब कहते हैं, सदगुरु शरण जाए के तामस त्यागी। तुम गुरु की शरण में गए हो, भगवान की शरण में गए हो, तो तुम्हारे भीतर का जो तामस है, अज्ञान का जो अंधकार है, ये दूर हुआ है या नहीं हुआ है, गंभीरता से विचार करो। बाहर का प्रकाश तब तक काम नहीं आएगा जब तक भीतर का प्रकाश न जले। बाहर प्रकाश करना आवश्यक है, लेकिन बाहर साथ साथ भीतर का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। इसीलिए तो जो हमें ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर कर देते हैं, उन्हें गुरु कहा गया। अज्ञान अंधिकारस्त ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरु में नमः। जो अज्ञान का अंधकार में ज्ञान की शलाका जला दे, वही तो गुरु है। और जो गुरु है वो भक्त भी होगा, धार्मिक भी होगा, पुजारी भी होगा। वो आवश्यकता है भीतर के अज्ञान अंधकार को दूर करने की। ये हमारी माता बहनें शाम होते होते देहरी पर या बगल में चबूतरे पर दीपक जला करके रख देती है। क्योंकि
यदि तुलसी चौरा है घर में, और तुलसी का बिरवा हो या ना हो तो भी वहां पर एक दीपक जला करके रख दे। बिजली का प्रकाश, जब बिजली का प्रकाश नहीं था तब घर घर के सामने देहरी पर चबूतरे पर दीपक जला दे तो गली में प्रकाश हो जाता था, आने जाने वाले को सुविधाएं हो जाती थी, कोई रास्ता भटकता नहीं था, ठोकर खाता नहीं था। अब तो बिजली का पूरा प्रकाश हो गया है ना, गली गली में स्ट्रीट लाइट जल रही है, घर में भी प्रकाश है, फिर भी एक छोटे दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है? मंदिर जाते हो, रात्रि के समय मंदिर जाओ और उस रात्रि समय एक दीपक जला करके रख दो तो बात समझ में आती है। यहां भी दीपक जल रहा है कबीर साहब के चित्र के सामने, इतना प्रकाश है फिर भी दीपक जल रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है? जब भी विचारते हो, सूर्योदय हो चुका है, 9 बजे 10 बजे 12 बजे का समय है, फिर भी मंदिर में दीपक जलाए। 12 बजे में आया तो साहब यहाँ एक दीपक है, दीपक जला दिए, क्या प्रकाश है भाई? सुबह के समय में आया था 12 बजे, तब की बात कर रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है? क्या इस चित्र को दीपक की आवश्यकता है? एक प्रतीक है वह, उसके लिए नहीं, हमारे लिए। और निवेदन है मेरा आप लोगों से, अब तक जो हुआ सो हुआ, यदि सचमुच में जीवन को बदलना चाहते हैं, दुख से बचकर सुख की ओर आगे यात्रा करना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो अब आगे जब मंदिर जाओ, वहां किसी की भी मूर्ति हो या किसी चित्र हो, आप दीपक जलाते हो। गुरु का चित्र है जिसे आप गुरु मानते हो, वहां दीपक जलाते हो, तो चाहे मंदिर जाकर दीपक जलाओ, चाहे गुरु चित्र सामने दीपक जलाओ। रोज दीपक जलाने के पश्चात आप वहां चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर सच्चे मन से एक प्रार्थना करना। चाहे अब ये माताएं बहनें बैठी उनको भी कह रहा हूं, ये देवता लोग बैठे उनको भी कह रहा हूं, और हम सबके लिए भी आवश्यक है। जब भी मंदिर में जाकर दीपक जलाओ, तब सच्चे मन से रोज एक प्रार्थना करो, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके चित्र और आपकी मूर्ति के सामने मैंने ये दिया जलाया है, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे हृदय मंदिर में भक्ति प्रेम और ज्ञान का दिया जल जाए, जीवन बदल जाएगा। और जब तक हृदय मंदिर में प्रेम का, भक्ति का, धर्म का दिया नहीं जलेगा, बाहर लाखों दिया जलाते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, रहोगे दुखी के दुखी, क्योंकि भीतर का तामस दूर नहीं हो रहा है। बाहर दिया जलाओ, मैं उसके लिए खंडन नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन साथ साथ भीतर में प्रेम का दिया तो जलाओ, भक्ति का, ज्ञान का जो दिया जलाओ, कोई भी दिया जले, चाहे प्रेम का दिया जले, चाहे भक्ति का, चाहे धर्म का, चाहे ज्ञान का, एक दीपक जलेगा ना तो सारे दीपक अपने आप जल जाएंगे। तब हमारा भक्ति करना या सत्संग करना जीवन में सार्थक हो पाएगा, और नहीं तो बस करते रह जाएंगे ऐसे कैसे, जिंदगी भर भक्ति के नाम पर हम भ्रम पालते रह जाएंगे और रहेंगे दुखी के दुखी। यदि एक भक्त दुखी है, यदि एक पुजारी दुखी है, यदि एक धार्मिक दुखी है, यदि एक सत्संगी दुखी है, यदि एक साधु दुखी है, तो आम आदमी को क्या कहोगे? फिर आदर्श कहां मिलेगा? किसके लिए भक्ति कर रहे हो? यदि भक्ति करते समय मंदिर में यह भावना है, भगवान व्यापार में घाटा हो रहा है, कृपा बनाए रखना, घाटा बंद हो जाए, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, भगवान कृपा करना मुकदमा में विजय मिल जाए, मेरा भगवान नौकरी की इंटरव्यू देने जा रहा हूं, कृपा करना नौकरी मिल जाए, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। और व्यापारी आदमी को कभी संतोष नहीं मिलता है नहीं। दुर्भाग्य यह है, भक्ति के नाम पर व्यापारी ज्यादा मिलेंगे या तो भिखारी ज्यादा मिलेंगे। छोटे छोटे भिखारी आपके दरवाजे पर आते हैं, बड़े भिखारी मंदिरों में जाते हैं।
फर्क इतना है। भिखारी बना रहोगे ना, जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। क्योंकि भिखारी को चाहे जितना भी मिल जाए उसे लगता है अभी कमी है, अभी कमी है, अभी कमी ही है। कब तक भिखारी बने रहोगे, कब तक भीख मांगते रहोगे? और ये और क्या कहते हो, ऊपर वाले की मर्जी। भैया दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक भक्त प्रधान, भक्ति प्रधान, और एक ज्ञान प्रधान। भक्ति प्रधान वाले लोग कहते हैं जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से, तो भगवान की मर्जी से होता है। ठीक है, चलो मानते हैं आपकी बात। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, भगवान कोई नहीं है, हमारे कर्मों का फल है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। अब निवेदन मेरा यह है आपसे, यदि आप किसी भगवान पर विश्वास करते हो, किसी भगवान पर, और जीवन में संकट आ गया और रोना रो रहे हो, इसका मतलब आपको किसी भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। आपको भगवान न तो जानते हो भगवान को, न मानते हो भगवान को, न किसी भगवान पर आपका विश्वास है। क्योंकि कहा जाता भगवान तो न्यायी है, भगवान तो दयालु है। तो ये क्यों नहीं सोचते हो मेरे जीवन में जो दुख आया है इसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा होगी? ऐसा सोचो ना, भक्ति सार्थक हो जाएगी आपकी। लेकिन रोगे, गिड़गिड़ाओगे, मिठाई चढ़ाओ, मान लो भगवान को भी तुम घूस देना शुरू कर रहे हो, घूस लेते लेते आदत बन गई ना आपकी, बिना घूस ले काम नहीं करते हो, तो समझ ले भगवान को भी बना दिए घूसखोर। कम से कम अपनी कमजोरी को अपने भगवान पर तो मत थोपो। क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है, आपका लाभ किसमें है, आपका कल्याण किसमें है, आपसे ज्यादा आपका भगवान जानता है। सुख आए तो भगवान की मर्जी, दुख आए तो भगवान की मर्जी, रोने का आवश्यकता क्या है फिर? और रो रहे हो भगवान ऐसा हो गया, मतलब भगवान के न्याय पर आपको विश्वास नहीं है, फिर भी कहते हैं हम भगवान के भगत हैं। थोड़ा सा विचारना इस पर। और यदि आप भगवान नहीं मानते हो हमारे कर्मों का खेल है, जैसा हम करते हैं वैसे जीवन में होता है, तो जीवन में जो संकट आया है, ये सोचो कि कभी ना कभी आपने कोई बुरे कर्म किया है, कोई पाप किया है, उस पाप के फल में संकट आया है। रोने का आवश्यकता क्या? दोषी तो आप हो। बुरे कर्म न किए होते जीवन में संकट ही नहीं आता। हर हाल में बड़ी सी बड़ी विपत्ति आने पर, बड़ा सा बड़ा संकट और बड़ा बड़ा दुख आ जाने पर, यदि आप धैर्य रखते हो, सब्र आप करना जानते हो, संतोष करना जानते हो, शांत रहते हो, तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, आपका धर्म सफल हो जाएगा। जब बड़े से बड़ी विपत्ति आने पर आप विचलित नहीं होते, इसका मतलब भक्ति, धर्म, पूजा आपके जीवन में उतर चुके हैं। सही अर्थों में आप भक्त बन गए हैं, धार्मिक हो गए हैं और पुजारी हो गए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं एक अंदर का तामस को समझो। एक बात और, अंदर का तामस त्यागना है ना। अनेक लोग कहते हैं, आते हैं, कोई कहता है साहब, कोई कहता है महाराज, कोई कहता है स्वामी जी, इतने दिन हो गए पूजा करते करते, मंदिर जाते जाते, आज तक शांति नहीं मिली, मन बड़ा बेचैन रहता, मन बड़ा अशांत रहता है। हमने भगवान की बड़ी बड़ी भक्ति की, हमने भगवान ये दान किया, वो दान किया, वो दान किया, ठीक है, कमी कहां है? कमी दो जगह है। पहली बात, आपकी शिकायत यह है, लोगों शिकायत यह है कि इतने दिन हो गए महाराज मंदिर जाते जाते, भक्ति करते, मन बेचैन है, अशांत है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आप जितने दिन भी भक्ति किए हो, मंदिर गए हो,
और कोई ना कोई प्रार्थना किए हो, कभी धन पाने के लिए प्रार्थना किए, कभी नौकरी पाने के लिए प्रार्थना किए, कभी और पाने के लिए प्रार्थना किए, कभी नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए प्रार्थना किए। कभी आपने प्रार्थना की भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मन की शांति चाहिए। कभी आपने शांति मांगी है? घर मांगा मिला, पद मांगा मिला, परिवार मांगा मिला, नौकरी मांगा मिली, शांति मांगी ही नहीं आपने। शांति कहां से आएगी जीवन में? आपको मांगते हो दुनिया की चीजें, तो वो चीज तो मिल रही है ना। शांति कभी मांगी ही नहीं आपने, शांति के लिए प्रार्थना ही नहीं किया आपने, तो शांति कहां से मिलेगी? थोड़ा विचारना, क्योंकि अंदर का तामत है ना, वो तामत भटका रहा है बाहर आपको। वो तामत क्या? ये लोभ है, ये भी तो तामत है ना। ये लोभ रूपी तामत को दूर नहीं करोगे तब तक शांति कहां से आएगी? अब दूसरी बात एक और, मंदिर जाते हो, यदि सचमुच में शांति चाहते हो तो एक काम करना। अभी तक आप मंदिर गए होगे, कभी कुछ फूल लेकर गए होगे, कभी माला लेकर गए होगे, कभी कुछ फल लेकर गए होगे, कभी मिठाई लेकर गए होगे, कभी कुछ रुपया पैसा लेकर गए होगे भेंट करने के लिए। एक शिष्टाचार है, व्यवहार है, अच्छा ही है। लेकिन सचमुच में जो भेंट करना चाहिए, सचमुच में जो चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ाना भूल गए हैं आप। तो क्या चढ़ाना चाहिए? पैसा, फूल, फल, प्रसाद, कपड़ा या कुछ और? आप ये मानते हो सब कुछ तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो ऊपर वाला का दिया हुआ वो ऊपर वाले को चढ़ा रहे हो, तो शांति कहां से आएगी? आप वो चढ़ाओ जो आपने बनाया है, जिसे आपके भगवान ने नहीं बनाया। भगवान की बनाई चीज भगवान को चढ़ाओगे तो आपको भगवान खुद थोड़े होगा। वो चढ़ाओ जिसे आपने बनाया है, और अपनी बनाई हुई चीज जिस दिन चढ़ा दोगे सचमुच में, चढ़ाने मतलब क्या है? अंदर से छोड़ देना, उसको त्याग देना पूरी पूरा। मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो उठाकर के फिर घर में लाते नहीं हो, वो तो मंदिर का हो गया। ऐसे ही जो आपने बनाया है वो चढ़ा दो पूरा का पूरा, और जिस चढ़ाओ जैसे चढ़ाओ उसी क्षण शांति आ जाएगी। अब आप कहोगे कि साहब हमारा क्या बनाया है? नहीं, आपने बनाया है या हमने बनाया है? हर आदमी अपना बनाया है। अहंकार आपका बनाया हो, कभी अपने अहंकार को चढ़ाए हो? काम की वासना आपने बनाई, लोभ आपने बनाया, ईर्षा आपने बनाई, निंदा आपने बनाई। हे भगवान, मेरा अहंकार आपको चढ़ाता हूं, अहंकार चढ़ा कर देखो, उसी समय शांति आ जाएगी। लेकिन भीतर का तामस, अहंकार चढ़ाने से डरता है आदमी। अंदर की जो गंदगी, मन के जो विकार है, उसे हमने या आपने बनाया है। अपने बनाए मानसिक विकारों को आप चढ़ा कर तो देखो, चाहे गुरु चरणों में चढ़ा कर देखो, तो भगवान चरणों में चढ़ा करके देखो। जिस क्षण अपने अंदर के विकारों को चढ़ा करके देखोगे, उसी क्षण शांति आएगी, उसी क्षण जीवन में कल्याण हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा किया ही नहीं गया, क्योंकि भीतर का तामस रोकता है। अरे अहंकार चढ़ा दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अंदर के विकार को चढ़ा दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए हम सब चढ़ाते हैं, अहंकार नहीं चढ़ाते हैं। यज्ञ होता है ना, आहुति डालते हैं हवन कुंड में, घी की, जौ की, तिल की, या किसी का आहुति जब डालते हैं तब क्या कहते हैं? स्वाहा। और स्वाहा स्वाहा करते करते जिंदगी स्वाहा हो गई, शांति नहीं आ पाई। क्यों? ये स्वाहा का अर्थ क्या है? किसी पंडित से पूछना, पंडित जी हम जब कहते हैं तो स्वाहा स्वाहा कहते हैं, ये स्वाहा का अर्थ क्या है? तो सही पंडित होगा बता देगा। किसका स्वाहा करना है? स्वा और हा, ये दो पद है। स्वा स्वार्थ, हा हवन। अपने स्वार्थ का हवन करो, यज्ञ जीवन यज्ञ बन जाएगा। कभी आपने किया है ऐसा?
जो आदमी अपने स्वार्थ का हवन कर देगा, अपने अहंकार का हवन कर देना, उसके लिए जीवन यज्ञ बनेगा। और जीवन यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ होता है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को इसी जीवन यज्ञ की दीक्षा दी है और कहा है, कृष्ण ये समझना, ये तुम्हारा पूरा जीवन ही यज्ञ है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को बड़ी सावधानी के साथ विवेकपूर्ण करना, ताकि कोई अन्यथा कर्म न होने पाए, ऐसा कर्म न होने पाए कि जिससे बाद में पश्चाताप करना पड़े। और फिर घोर अंगिरस ने जब श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ की दीक्षा दी, तब दीक्षा देने पश्चात उन्होंने कहा, कोई भी यज्ञ तभी पूरा होता है जब उसमें दक्षिणा दी जाती है। तो उन्होंने जो दक्षिणा मांगी है और घोर अंगिरस ने जो दक्षिणा कही है, वो इतनी सुंदर दक्षिणा है कि इस दक्षिणा का यदि हम प्रयोग करें जीवन में, तो हम सचमुच जीवन यज्ञ बन जाएगा। तब जीवन यज्ञ की पहली दक्षिणा है तप, दान, सत्य वचन, सरलता और अहिंसा। ये 5 दक्षिणा की बात घोर अंगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को कही है। तप का मतलब क्या होता है? धर्म और सत्य के रास्ते पर जितनी भी विघ्न बाधाएं आए, निर्विकार भाव से उन विघ्न बाधाओं को सहते हुए धर्म और सत्य के रास्ते पर आगे चलते चले जाना, घबराना नहीं है। सब छूट जाए तो छूट जाए, धर्म और सत्य न छूटने पाए। असली यही है। संकट तो आएगा जीवन में, किसके जीवन में संकट नहीं आया, किसके जीवन में कष्ट नहीं आया है। घबरा गए मतलब आप न तो भक्ति को समझते हो न धर्म को समझते हो। तो तब का अर्थ है लोक कल्याण के मार्ग में, लोक सेवा के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, धर्म सत्य के मार्ग में जितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाए, उन सबको निर्विकार भाव से, बदला लेने की भावना से, बदला लेने की भावना का त्याग करके सहन करना, ये तप है। दान हमारे जीवन निर्वाह में असंख्य लोगों का सहयोग है। किन किन लेखकों की किताबें हमने पढ़ी, उन लेखों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। किस जुलाहे का कपड़ा, किस मिल का बना कपड़ा हम पहने हुए हैं, जिस फैक्ट्री में गाड़ी बनी है, जिस गाड़ी हम बैठ कर आए हैं, उस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, जिस माइक से हम बोल रहे हैं, किन किन लोगों ने माइक बनाया होगा, कि जिस पंडाल नीचे बैठे हैं, हजारों लोगों के सहयोग से पंडाल बना हुआ, असंख्य लोगों का सहयोग है। इसलिए हमें भी हमारे कर्तव्य है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे समाज के लोगों को एक अच्छा सहयोग मिले। समाज की व्यवस्था में व्यवधान उपस्थित न करें। हमारा देश का जो नियम है, देश का जो कानून है, उसका उल्लंघन न करें, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे साधु, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो। जो आदमी अपने देश के नियम, अपने देश का कानून का उल्लंघन करता है, उस कानून तोड़ करके काम करता है, वो धर्म विरोधी आदमी है, वो धार्मिक हो नहीं सकता है। कोई धार्मिक आदमी नियम का पालन बड़ी ईमानदारी के साथ करेगा, चाहे वो परिवार का नियम हो, चाहे समाज का नियम हो, चाहे देश का कानून हो। और जो अब नियम का पालन करेगा, वो आदमी अपने स्वार्थ को नहीं देखेगा, पहले समाज और परिवार के स्वार्थ को देखेगा, देश के स्वार्थ को देखेगा। इसलिए दान की आवश्यकता है, देना है। और देने की बात आती है तब तैत्तिरीय उपनिषद में इतनी बढ़िया बात कही गई है। देना तो है, ऋषि क्या कहते हैं? श्रद्धा देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, श्रिया देयम। 6 प्रकार से दान देने की बात कही। पहली बात है तुम श्रद्धा से दो। दान करना है तो श्रद्धा पूर्वक दो। कहोगे श्रद्धा नहीं है तो ऋषि कहते हैं अश्रद्धा देयम, श्रद्धा नहीं तो भी दो, देते देते श्रद्धा हो जाएगी। ह्रिया देयम, सब लोग दे रहे हैं, तुमने देखो तो लाशरम के मारे दो। हम सब लोग दे रहे हैं, हमने देंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे? लाशरम के मारे दो।
धिया देयम, यदि आप दान नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य जीवन बिगड़ जाएगा, इस डर से दो। संवेदा देयम, तुम करार कर दो, देने के लिए वचन दिए हो तो दो। और श्रिया देयम, जब तुम्हारे पास कम धन है तो कम दान करो, ज्यादा तो ज्यादा दान करो। दो, देना सीखना होगा अपने अपने ढंग से। किसी बात विद्या है विद्या दे, धर्म है धर्म दे, पैसा है पैसा दे, जिसके पास जो है वो दो। और ना हो तो किसी को मीठी वाणी और प्रेम का दान तो कर सकते हो ना। मीठी वाणी बोलने में और एक गिलास पानी प्रेम से पिलाने में क्या जाएगा। लेकिन आप दरवाजे पर कोई आया, प्रेम से स्वागत किया, अब बैठा कर एक गिलास ठंडा पानी पिला दिया, उस आदमी का दिल खुश हो जाएगा, दान तो हो गया है ना। तो देना सीखना होगा, ये जीवन यज्ञ की दक्षिणा है। आर्जव, सरलता, दिखावा, आडंबर, पाखंड, अहंकार छोड़ करके सरल बनो। सरलता, भीतर बाहर सरल, कहीं वक्रता नहीं, कहीं वक्रता नहीं है। रामचरित मानस पढ़ते हो ना, हनुमान जी को देखो, उसके जीवन में कहीं वक्रता है, कहीं टेढ़ापना है, एकदम सर, जो भीतर सरल वो बाहर सरल। इसीलिए क्योंकि हनुमान के जीवन देखोगे, इतना सेवा परायण हनुमान, राम के सारे बड़े काम हनुमान ने बनाया, लेकिन एकदम सरल, विनम्र, कोई चाहना नहीं, कोई लालसा नहीं, मुझे लोग अच्छा माने ये भी कोई भाव नहीं। परिणाम क्या हुआ, इस भारत में आप खोजोगे तो राम के मंदिर से ज्यादा हनुमान के मंदिर मिलेंगे। क्यों? सेवा परायणता, विनम्रता, सहजता, सरलता। जो आदमी जिसके जीवन में विनम्रता है, सेवा परायणता है, सरलता है और सहजता है, जिसके भीतर की वक्रता मिट चुकी होती है, टेढ़ापन समाप्त हो चुका होता है, वो आदमी ने देवता और भगवान बन जाता है। आप भी अब बन सकते हैं। ये सरलता, सत्य वचन, जो बोलो सत्य बोलो, जानबूझकर झूठ बोलो, किसी को धोखा ना दो। और अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे को दुख देने की भावना, क्रिया का त्याग, जीवन यज्ञ बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, भीतर का तामस, ये भीतर का तामस दूर करना होगा। अब मैंने कहा था मंदिर जाओ, अब तो जो गए तो गए, सच्चे दिल से एक बार मंदिर यदि जाते हो, सचमुच मानते हो मंदिर में कोई भगवान बैठा हुआ है, आपकी भावना है, तो कुछ खाली हाथ जाओ, खाली हाथ जाओ और कहो भगवान, अब तक मैं समझ नहीं पाया था, आज अपना अहंकार, धनवान होने का अहंकार, बड़ी जाति होने का अहंकार, विद्वान होने का अहंकार, पुजारी होने का अहंकार, साधु होने का अहंकार, महंत होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, नेता होने का अहंकार, मंत्री होने का सारा अहंकार भगवान मैं आपको चढ़ा दे रहा हूं, तो कल्याण उसी क्षण हो जाएगा। करके तो देखिए जरा, अंदर का तामस दूर होगा तब ये बात समझ में आती है। भली बुरी कही जाए तो उठ नहीं लागी, ये दूसरी पंक्ति है सदगुरु कबीर की। एक ही पंक्ति पर समय पूरा हो रहा है। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी, तामस दूर हो गया। इसकी पहचान क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई तुम्हें भला बुरा कह दे, सामने कोई तुम्हारी बुराई भी कर दे, तो बुराई का बदला बुराई से मत देना। बुराई का बदला बुराई से देते रहोगे, बुराई कभी मिटेगी नहीं। बुराई का बदला, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो प्रतिक्रिया में मत पर, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यदि रिएक्शन करना ही है तो अच्छा रिएक्शन करो। बुराई का बदला भलाई से दो, गाली का बदला मीठी वाणी से दो, बैर का बदला क्षमा से और प्रेम से दो। ऐसा जब करने से आप कहते हैं ये है उठ करके नहीं लगना, लड़ करके कहां तक शांत हो जाओगे? याद रखना, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है। घृणा से घृणा शांत नहीं होती है, प्रेम से घृणा शांत होती है। क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता है, क्षमा और प्रेम से क्रोध शांत होता है।
ये तो हमारे महापुरुषों ने कहा है। और ये धम्मो सनातन, ये सनातन धर्म है। हिंसा का बदला हिंसा से लेना ये सनातन नहीं है। और सनातन, जिसे आप सनातन कहते हो ना, वो सनातन है ही नहीं। जिसे आप सनातन का मान रहे हो आप कि हम सनातन धर्मी हैं, ये सनातन है ही नहीं। ये सनातन का अर्थ क्या होता है? जो सदा से रहा होगा। आज की कोई पूजा वेदों में और शास्त्रों में मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। शायद शास्त्रों में मूर्ति कहीं है ही नहीं, शायद शास्त्रों में अवतारवाद कहीं है ही नहीं। अब कहते हैं सनातन है। उपनिषदों को देख लो, वहां मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं है, अवतार नहीं है वह। तब सनातन क्या है? दया सनातन है। दया, क्षमा, प्रेम, समता, एकता, सहिष्णुता, भाईचारे का व्यवहार, सरलता, विनम्रता, ये सनातन है। इस सनातन को जो मानता है वो सनातन धर्मी है। सनातन सनातन कहलाने से और कहने से कोई सनातन धर्मी नहीं हो जाता है। जो हम सनातन कहते वो सनातन है ही नहीं, वो तो बीच की बात है। जो बीच में बने और बीच में लोग छोड़ दे, वो सनातन कहां होगा? वेदों को देखो, यज्ञों का बोलबाला है। आज जैसी पूजा वेदों में मिलेगी नहीं आपको, मंदिरों का जिक्र ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई मंदिर पर पूजा करता है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक सनातन क्या है? ये सनातन ये है कि क्रोध का बदला क्षमा से देना, प्रेम, बैर का बदला प्रेम से देना, घृणा बदला प्रेम से देना, ये सनातन है। और सनातन धर्म तब होगा जब भीतर का तामस दूर होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, भला बुरा कही जाए तो उठ ही लागिए। कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लगना मत। बदला लेने की भावना का, क्रिया का त्याग देना, तब समझना मेरे भीतर का तामस दूर हो गया है। एक उदाहरण दूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। उदाहरण तो एक से एक भरे पड़े हुए हैं। अब बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन इसलिए है कि हमारी आदत बिगड़ी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती महान क्रांतिकारी संत, हमारे देश के एक रत्न, महान रत्न है वो। भले उनके कुछ विचार हमारे विचार से मेल नहीं खाता, लेकिन उनका त्याग, उनका तप, देश सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए उनकी भावना, उनकी मेहनत एकदम प्रशंसनीय है। वे चाहते थे कि भारत के लोग, हिंदू समाज, तमाम प्रकार के जो आडंबर है, पाखंड है, दिखावा है, इससे मुक्त हो और सही धर्म को समझे। उनके विचारों से अनेक लोग क्षुब्ध हो गए थे और अंत में तो उन्हें जहर देकर मार डाला गया। लेकिन कितनी उदारता, अद्भुत है भैया। ये इस ऊंचाई तक पहुंचना बड़ा सरल नहीं है। स्वामी दयानंद के सरस्वती के भंडारी से मिल करके, उनके भोजन में भंडारी से एक वेश्या ने मिल करके उन्हें पैसा दे करके उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिलवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती भोजन किए, पता चल गया कि मुझे जहर दिया गया है। अपने भंडारी को, जिन्होंने उन्हें जहर दिया था, उनको बुलाया और कहा, पैसे ये गठरी दिया, ये पैसा लो और तुम तुरंत नेपाल भागो। यदि यहां रह जा, पकड़े जाओगे तो तुम्हें जेल फांसी हो जाएगी। अपने जहर देने वालों के लिए इतना बड़ा उदार होना सहज नहीं है ये, क्योंकि उनके भीतर का तामस खत्म हो चुका था। अन्यथा जहर देने वाले के लोग तो तुरंत पुलिस बुलाकर पकड़वा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने पैसा देकर भागवा दिया नेपाल। उस स्वामी दयानंद सरस्वती की बात है। उधर वो गढ़वाल के क्षेत्र में थे, टिहरी गढ़वाल के तरफ थे। बरसात का दिन, जुलाई अगस्त का महीना, पके पके आम। एक भगत एक टोकरी आम लाया उनके पास, बढ़िया। उस टोकरी में से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 8-10 अच्छे अच्छे आम छांटे और छांट करके एक भक्त से कहा, देखो सामने तुल कुटी पर ना, पहाड़ी है, वहां पर एक कुटी है, वहां एक महात्मा रहते हैं, उस महात्मा को यह आम देकर आ जाओ। भगत ने कहा, स्वामी जी
वो महात्मा तो रोज आपको गाली देते रहते हैं, रोज आपकी बुराई के, बिना बुराई आपकी बुराई आपको गाली दे, बिना आपकी निंदा के तो उसका पानी नहीं पचता है। उसे आप आम देने कह रहे हो। स्वामी जी अरे जाकर दे आओ, तुम महात्मा है, देकर तो आ जाओ। तो अब क्या करे, स्वामी जी की आज्ञा। वो भगत आम लेकर वो महात्मा के पास गए और कहे महाराज जी, स्वामी जी ने आपके लिए आम भेजा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं भेजा, मैं तो उन्हें रोज गाली देता हूं और रोज उनकी बुराई करता हूं, निंदा करता हूं, मेरे लिए कैसे भेजेगा? नहीं, आपके लिए ही भेजा है। अच्छा, तो क्या कहा है उन्होंने, मेरे लिए आम भेजा है? तो स्वामी जी ने कहा है कि वो महात्मा मुझे रोज गाली देते हैं, मेरी बुराई करते हैं, तो गाली देने में और बुराई करने में उनकी शरीर की शक्ति थोड़ी घटती है, आम खाएंगे ना शक्ति बढ़ेगी तो और अधिक गाली देंगे, इसलिए हम भेजा है। महात्मा एकदम पानी पानी हो गया, क्योंकि भीतर का तामस दूर हो चुका है स्वामी जी का। कबीर साहब कहते हैं भले बुरे कही जाए तो उठी नहीं लागे। कोई तुम्हारे साथ बुराई का व्यवहार कर रहा है तो उसे तुम बुराई का व्यवहार मत करना, उठ करके लगना मत। वो अपनी इंसानियत समझ नहीं पा रहा है, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हारे भीतर का तो तामस दूर हो चुका है, इसलिए बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है, बुराई का बदला भलाई से देना है, निंदा का बदला प्रशंसा से देना है, अपमान का बदला सम्मान से देना है, और दुश्मनी का बदला मित्रता से देना है। तब हम धर्म हमारे जीवन में आएगा, तब भक्ति और पूजा जीवन में उतर जाएगी, और तब हम समझ सकेंगे सचमुच हमारे भीतर का तामस दूर हो करके ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, धर्म का प्रकाश हो चुका है, और हमारे मानव जीवन पाना है, सत्संग करना, सब सफल हो और सार्थक हो जाएगा। इसी हमारा, आपका और परिवार का, समाज का कल्याण है। इसी दिशा में हमें और आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। अपने वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जरा जोर से जयकारा करें भाई। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन का द्वितीय सत्र समापन की ओर है। समापन के पूर्व कुछ सूचनाएं जो सज्जन या माता बहने हेलो, अभी